तुम अभी जो ये वीडियो देख रहे हो, जरा एक सेकंड के लिए रुककर सोचो। अभी इस एग्जैक्ट मोमेंट में क्या तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? सच में, अभी इसी पल? नहीं। फिर भी तुम्हारा माइंड शांत नहीं है। वो या तो पास्ट में जा रहा है या फ्यूचर की टेंशन बना रहा है। और यही है तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तुम कभी अब में जीते ही नहीं हो। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, वो सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक रियलाइजेशन है जो अगर तुमने समझ लिया तो ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी सब धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं। ये नॉलेज आता है किताब से, द पावर ऑफ नाउ, जिसे लिखा है एकहार्ट टोले ने। लेकिन ये कोई नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये तुम्हें मोटिवेशन नहीं देती, ये तुम्हें रियलिटी दिखाती है। एकहार्ट टोले कोई बॉर्न जीनियस नहीं थे। वो एक टाइम पर एक्सट्रीम डिप्रेशन में थे, इतने कि उन्हें अपनी लाइफ खत्म करने के थॉट्स आते थे। और फिर एक रात उन्होंने खुद से कहा, मैं अब और अपने साथ नहीं जी सकता। यहीं पर एक अजीब सवाल पैदा हुआ, अगर मैं अपने साथ नहीं जी सकता तो ये मैं और अपने कौन है? और यहीं से उनकी अवेकनिंग शुरू हुई। उन्होंने रियलाइज किया, मैं माइंड नहीं हूं, मैं वो हूं जो माइंड को ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये बात सिंपल लगती है, लेकिन अगर तुम इसे डीप में समझोगे तो ये पूरी गेम बदल देती है। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, माइंड वर्सेस यू। अभी अपने माइंड को ऑब्जर्व करो। क्या वो लगातार कुछ ना कुछ सोच नहीं रहा? रैंडम थॉट्स, पुरानी बातें, फ्यूचर की टेंशन। अब सवाल ये है, अगर तुम ये थॉट्स हो तो तुम इन्हें ऑब्जर्व कैसे कर पा रहे हो? मतलब साफ है, तुम थॉट्स नहीं हो, तुम ऑब्जर्वर हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम ऑब्जर्वर बनना भूल चुके हो। तुम हर थॉट को सच मान लेते हो। माइंड कहता है, तू लूजर है, तेरे से नहीं होगा, और तुम इंस्टेंटली बिलीव कर लेते हो। और यही से शुरू होता है ओवरथिंकिंग का साइकिल। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, ईगो, सबसे बड़ा इल्यूजन। ईगो क्या है? एक फेक आइडेंटिटी जो तुम्हारे माइंड ने बना रखी है। ईगो हमेशा चाहता है लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करें, तुम हमेशा राइट रहो, तुम दूसरों से बेटर दिखो। और जब ये नहीं होता तो ईगो हर्ट होता है और तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन सच क्या है? ये सब तुम्हारा रियल सेल्फ नहीं है, ये सिर्फ माइंड का गेम है। अब आते हैं सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, जो शायद तुम्हें शॉक कर दे, पेन बॉडी। पेन बॉडी मतलब तुम्हारे अंदर जमा हुआ इमोशनल पेन। तुम्हारी जिंदगी में जो भी पेनफुल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, हार्ट ब्रेक, इंसल्ट, रिजेक्शन, फेलियर, ये सब एनर्जी के रूप में तुम्हारे अंदर स्टोर हो जाता है। और फिर किसी दिन किसी छोटी सी बात पर ये सडनली एक्टिवेट हो जाता है। तुम रिएक्ट करते हो, गुस्सा करते हो, ओवर रिएक्ट करते हो, और बाद में सोचते हो, मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो तुम नहीं थे, वो तुम्हारा पेन बॉडी था। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इससे बाहर कैसे निकलें? आंसर है प्रेजेंट मोमेंट। हाँ, वही नाउ जिसे तुम हमेशा इग्नोर करते हो। एकहार्ट टोले कहते हैं, रियल लाइफ सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में एग्जिस्ट करती है। पास्ट क्या है? मेमोरी। फ्यूचर क्या है? इमेजिनेशन। रियलिटी क्या है? सिर्फ नाउ। लेकिन तुम्हारा माइंड तुम्हें कभी यहां रहने ही नहीं देता। अब एक सिंपल एक्सरसाइज करते हैं। अभी अपनी सांस पर ध्यान दो। इनहेल, एक्सहेल। बस ऑब्जर्व करो, कंट्रोल मत करो। क्या फील हुआ? थोड़ा सा काम, थोड़ा सा पीस। यही है प्रेजेंट मोमेंट की पावर। जब तुम पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाते हो, माइंड शांत हो जाता है, थॉट्स स्लो हो जाते हैं, एंजाइटी खत्म हो जाती है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लो तुम ट्रैफिक में फंसे हो। अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, गुस्सा करो, फ्रस्ट्रेशन लो, स्ट्रेस बढ़ाओ। एक्सेप्ट करो, रिलैक्स रहो, म्यूजिक सुनो। सिचुएशन सेम है, लेकिन एक्सपीरियंस कंप्लीटली अलग। क्यों? क्योंकि तुमने रेजिस्ट नहीं किया। और यही अगला कॉन्सेप्ट है, एक्सेप्टेंस। जो है उसे एक्सेप्ट करो। रेजिस्टेंस बराबर पेन, एक्सेप्टेंस बराबर पीस। तुम्हारी जिंदगी की आधी प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि तुम रियलिटी से लड़ रहे हो। तुम कहते हो,
ये ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन सच ये है, जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक तुम फ्री नहीं हो सकते। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम गिव अप कर रहे हो। इसका मतलब है पहले रियलिटी को एक्सेप्ट करो, फिर उसे कॉन्शियसली चेंज करो। अब आते हैं सबसे डीप कॉन्सेप्ट पर। टाइम इज एन इल्यूजन। तुम सोचते हो मैं फ्यूचर में हैप्पी हो जाऊंगा, जब ये अचीव कर लूंगा तब पीस मिलेगा। लेकिन सच क्या है, फ्यूचर कभी आता ही नहीं। जब भी आता है वो नाव बन जाता है। मतलब अगर तुम अभी खुश नहीं हो तो फ्यूचर में भी नहीं होगे। अब फाइनल कॉन्सेप्ट, एनलाइटनमेंट। ये कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं है, ये बस एक स्टेट है जहां तुम थॉट्स के स्लेव नहीं हो। तुम प्रेजेंट में जीते हो, तुम अंदर से पीसफुल हो। मतलब बाहर कियोस हो सकता है लेकिन अंदर साइलेंस होता है। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स जो तुम आज से अप्लाई कर सकते हो। रोज 5 से 10 मिनट साइलेंस में बैठो, बस ऑब्जर्व करो, कुछ मत करो। थॉट्स को पकड़ो मत, उन्हें आने दो, जाने दो। जो कर रहे हो उसमें फुल्ली प्रेजेंट रहो। मल्टीटास्किंग बंद करो, बॉडी को फील करो, ये तुम्हें प्रेजेंट में लाता है। स्लो डाउन, लाइफ कोई रेस नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने माइंड पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, उसे ऑब्जर्व करो। अब एक आखिरी सवाल, अगर तुम आज से पास्ट और फ्यूचर में जीना छोड़कर सिर्फ प्रेजेंट में जीना शुरू कर दे तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? नो ओवरथिंकिंग, नो एंजाइटी, नो अननेसेसरी स्ट्रेस, बस क्लैरिटी, बस पीस। तो डिसीजन तुम्हारा है, या तो माइंड के कंट्रोल में जीते रहो या फिर अब में जीना सीखो। क्योंकि लाइफ कभी कल में नहीं होती, लाइफ हमेशा अब में होती है। अगर तुम यहां तक आए हो तो एक काम करो, आज से कम 5 मिनट सिर्फ प्रेजेंट में जीने की प्रैक्टिस करो और फिर खुद देखो तुम्हारी लाइफ कैसे बदलती है। अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक करो और ऐसे ही डीप कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक सोचना कम करो और जीना शुरू करो।